बहुत शुक्रिया। और ये उत्तराखंड की टोपी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कुरान शरीफ है, उसका अनुवाद है और व्याख्या भी है हिंदी जबान के अंदर। ये मैंने कई साल की मेहनत के बाद तैयार की है। मैं अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, जमीयतुल माहिन और दारुल उलूम देवबंद के सदर मौलाना अरशद मदनी, जिनका इस्लामी दुनिया में अपना अलग मकाम है, गुज़िश्ता रोज़ हरिद्वार पहुँचे और महामंडलेश्वर स्वामी कैलाश नंदगिरी से मुलाकात की। दोनों मजहबी रहनुमाओं ने मजहब, सियासत और मुल्क के सुलगते हुए मसाइल पर तबादला ख्याल किया। मौलाना अरशद मदनी साहब, जो अपनी बेबाकी के लिए मशहूर हैं, वाज़े तौर पर कॉमन सिविल कोड पर अपने इख्तिलाफात का इजहार किया। स्वामी कैलाश नंदगिरी ने मजहबी रहनुमा मौलाना सैयद अरशद मदनी का भगवा शाल ओढ़ाकर इस्तकबाल किया और मौलाना अरशद मदनी साहब ने हिंदी में कुरान का तर्जमा उनको हदिया पेश किया। दोनों के दरमियान तबादलों और कॉमन सिविल कोड पर तवील बहस हुई। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए स्वामी कैलाश नंदगिरी ने कहा है कि मजहबी रहनुमा मौलाना अरशद मदनी के साथ अहम मामलात पर मुस्बत बातचीत हुई है, जिसका अच्छा पैगाम मुल्क और माशरे में जाएगा। उन्होंने कहा है कि अरशद मदनी ने जबरी तब्दीली मज़हब की मुखालिफत की है और यकसा सिविल कोड पर भी बात की है। मौलाना अरशद मदनी साहब ने सरसंघ चालक से मुलाकात के दौरान इन मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया था। स्वामी कैलाश नंदगिरी ने कहा है कि मौलाना अरशद मदनी से दोबारा मुलाकात करके मुल्क और समाज को अच्छा पैगाम देने की कोशिश की जाएगी। नाज़रीन, दूसरी जानिब मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा है कि स्वामी कैलाश नंदगिरी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि हमारे मुल्क में हिंदू और मुसलमान सदियों से अमन के साथ रहते आए हैं और साथ रह रहे हैं, लेकिन सियासी जमातें दोनों जमातों के दरमियान, दोनों अलग अलग फ़िरक़ों के लोगों के दरमियान तनाज़ात पैदा करती है। नाज़रीन, उन्होंने कहा है कि दोनों अतराफ़ के मजहबी रहनुमा एक साथ आवाज़ उठाएंगे तो मुल्क में अमन व अमान कायम होगा, मुल्क खुश रहेगा। मौलाना मदनी ने कहा है कि ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील नहीं किया जा सकता, ये अपनी मर्ज़ी से होता है। जबरी तब्दीली मज़हब का कोई मसला नहीं है। मौलाना अरशद मदनी साहब ने इस तरह का बयान दिया है। आपने पूरी खबर सुन ली है। आप इस खबर के मुतालिक क्या राय रखता आप हमें कमेंट में लिख कर ज़रूर बताइएगा और इसको शेयर करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।